आज गांव से पटना जाना हो रहा है। शादी जो घर में थी, बेटी की जो शादी थी, उसके बाद बारी बारी से सब लोग निकल गए और आज हम लोग निकल रहे हैं पटना के लिए और सभी बड़ों जनों को हम लोग प्रणाम कर रहे हैं। हमेशा अपने घर परिवार से दूर होना काफ़ी मुश्किल वाला पल होता है, पर फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि इस पल को मैं थोड़ा लाइट बना के रखूँ। सभी बड़ों से आशीर्वाद लेकर के और जल्दी मिलेंगे इस उम्मीद के साथ फिर मैं आगे के लिए चल पड़ती हूँ पटना के लिए। अभी हम लोग अपने गांव से निकल रहे हैं, गांव के रोड पे ही चल रहे हैं अभी। और अब हम लोग बिहार स्टेट के रोड पे आ गए हैं। ये इस्लामपुर पटना रोड है और हमारे गांव से पटना का डिस्टेंस अप्रोक्स 45 किलोमीटर ही है। पटना में मैं अपनी मम्मी के यहाँ 4-5 दिन रुकूंगी और उसके बाद मैं दुबई के लिए निकलूंगी। तो हम लोग पटना पहुँच गए हैं और मैं अपनी मम्मी के घर आ गई हूँ अभी। और इस बीच मैंने अपने पेरेंट्स के साथ काफ़ी अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड किया और अब मेरी बेटी ने भी अपने नाना नानी के साथ और कजन्स के साथ काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड किया। हमारे वहाँ रहते हुए पटना का मौसम भी काफ़ी अच्छा रहा। नमस्कार दोस्तों, मैं रंजना कुमार और मैं स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से अपने चैनल रंजना कुमार ब्लॉग्स पे। फ्रेंड्स, आज मैं इंडिया से जा रही हूँ, दुबई के लिए निकल रही हूँ और ये मेरे लिए थोड़ा आज बहुत हेवी दिन लग रहा है, मुझे फील हो रहा है। पर फ्रेंड्स, क्या है कि मेरे से सब लोग, बहुत लोग मेरे फैमिली मेम्बर मिलने के लिए आ गए हैं और मुझे खैर जो मेरा हैवीनेस था वो बहुत मतलब हल्का फील हो गया। अब सब लोग आ गए हैं, मेरी मासी आई हैं, उनकी बहू आई है, उनकी पोती आई है, मेरी दीदी आई है, उनकी बेटी आई है। तो ये सब को मैं थोड़ा सा कैप्चर करना चाह रही हूँ कि चलो अपने ब्लॉग्स में सबको मैं लूँ। ये मेरी मम्मी है और अभी खाना खा रही है और सोच रही है कि जल्दी जल्दी वो खा लें मेरे जाने से पहले, तो थोड़ा सा वो मेरे को रिलैक्स होकर के वो विदा कर सकें। अच्छी चलिए फ्रेंड्स, और मैं मिलवाती हूँ और भी अपने फैमिली मेम्बर से। ये मेरी भाभी। आजा बाबू, से हेलो टू एवरीवन। हेलो, शी केम फ्रॉम यूएसए। सो फ्रेंड्स, ये मेरी मासी की बहू है और अचानक से ही मिलना हो गया। एक्चुअली वो हम सबसे मिलने आ रही थी, उन्हें पता नहीं था कि मैं आई हुई हूँ और बस जाते जाते देखो सबसे मिलना हो गया। मौसी, मेरी छोटी मौसी। मौसा सच में पूछते रहते हैं, नहीं शिशुरंजन जी आए हैं नहीं मिलने। हाँ, ये मौसी फ्रेंड्स अचानक से आ गई और देखो कितना अच्छा संजोग था, बस निकलने से 10 मिनट पहले मौसी और मौसी की फैमिली से मिलना हो गया और बड़ा अच्छा लग रहा है। अदरवाइज प्लानिंग कई बार करते रहते नहीं हो पाता है, बस संजोग था कि सबसे मिलना हो गया। चलो आते हैं। और ये मेरी एक और मौसी है जो मेरे से मिलने के लिए आई हुई है, नालंदा से, हिलसा से आई है, स्पेशली मेरे से मिलने आई थी। किससे बात कर रही हूँ मैं? अपने फ्रेंड्स सबसे। हाँ, तो ये मेरी मौसी कल आई है मेरे से मिलने और रुकी थी रात भर और काफी नहीं हो पाया। और ये मेरी दीदी बिहार शरीफ से आई है फिर से मिलने। मैं दीदी के यहाँ मिलने गई थी, फिर दीदी मेरे से मिलने आ गई फिर से। और ये है देखो फ्रेंड्स, जब जाने का माहौल होता है तो कैसा हौज पौच सा सिचुएशन रहता है। और ये मेरी दीदी की बेटी है रिद्धि, ये स्पेशली नानी के यहाँ रुकी हुई थी मेरे से मिलने के लिए। मैं अपने पापा जी को प्रणाम करने आई और ये पल शब्दों में बयां करना मुश्किल है मेरे लिए। और कुछ इस तरह से अपनों के साथ और अपनों से दूर निकल गई मैं। सो फ्रेंड्स, अभी हम लोग निकल गए हैं दुबई के लिए, आई मीन पटना एयरपोर्ट के लिए, और वहाँ से हम मुंबई जाएंगे और मुंबई से हमारा ट्रांजिट फ्लाइट है। पटना को निहारते हुए और पटना को अपने आंखों में भरते हुए इस तरह से पहुंच गई मैं पटना एयरपोर्ट पे। लगेज लेकर अब हम लोग अंदर आ जाते हैं एयर इंडिया के काउंटर पे और हम लोग थ्रू चेक इन करवाते हैं और इसमें हमें लगेज दुबई में ही मिलेगा डायरेक्ट।
थ्रू चेक इन का फ़ायदा ये होता है कि जब आप ट्रांजिट कर इंटरनेशनल फ़्लाइट लेते हैं तो आपको बीच में अपना हेवी सा लगेज लेने का ज़रूरत नहीं होता है और आपको फाइनल डेस्टिनेशन पे ही आपको अपना लगेज लेना होता है। हम लोग अपना बोर्डिंग पास लेकर डिपार्चर गेट की तरफ आ गए हैं और ये जो ऊपर का जो एरिया है वो नॉइज फ्री एरिया है, कोई जाकर रेस्ट कर सकता है ऊपर। इस तरह से पटना एयरपोर्ट अंदर से दिखता है। और फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात बता दूं, पटना एयरपोर्ट भारत का 16वां सबसे बिजी एयरपोर्ट है। पटना एयरपोर्ट का नाम जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। तो लो जी, अब आ गए हैं अपने क्राफ्ट के पास और मेरा इंटरनेशनल कनेक्टिंग फ्लाइट होने की वजह से मुझे पर हेड 30 kg लगेज अलाउंस मिला है एयर इंडिया फ्लाइट में, प्लस केबिन लगेज एक्स्ट्रा। और हम लोग अपने सीट पे बैठ गए हैं। अब ये देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे केबिन टेम्परेचर मेंटेन किया जा रहा है और बाहर ह्यूमिड होने की वजह से ये अंदर में फॉग सा दिखता है। कुछ देर के बाद हमें लंच सर्व किया गया। तो ये पटना टू मुंबई के लिए फ़्लाइट में ये पराठा, दही, सैलेड और एक केक सा कुछ आइटम दिया गया है और राइस, राजमा एंड कोफ्ता जैसा कुछ आइटम है और साथ में स्टील की कटलरी दी गई है। हमारी 2 बजे की फ्लाइट थी और मुझे भूख भी काफ़ी तेज लगी थी क्योंकि मैं घर पे ज़्यादा कुछ खा नहीं पाई थी, तो मैंने फटाफट सारा फिनिश कर दिया। और इस तरह से हम पटना टू मुंबई पहुंच गए और हमें 2 hours 5 minutes लगे पटना टू मुंबई पहुंचने में। हमारी फ़्लाइट अब मुंबई पहुंचने वाली है और थोड़ी देर में ही ये लैंड करने वाली है मुंबई में। जैसे ही हम फ्लाइट से बाहर निकले हमें अपनी ड्रीम लाइनर फ़्लाइट 787 दिख गई, जिससे हमें दुबई जाना है। ये दुबई से अभी पैसेंजर लेकर मुंबई आई है और इसी से हमें वापस जाना है। हमारी फ़्लाइट टर्मिनल 2 पे लैंड की है। हमें यहाँ पे लगेज नहीं लेना है क्योंकि हमने पटना में ही थ्रू चेकिंग करवा दिया था, जिसकी वजह से हमें मुंबई में लगेज नहीं लेना हुआ। ये इसका फ़ायदा हुआ थ्रू चेकिंग करवाने का, और लगेज हमें डायरेक्ट दुबई में ही मिलेगा। तो कुछ इस तरह से दोस्तों दिखता है टर्मिनल 2 मुंबई का। ये यहाँ पे स्मोकिंग लॉन्ज है, यहाँ पे कोई अंदर जाकर स्मोक कर सकता है। इस लॉन्ज के बाहर स्मोक करना अलाउ नहीं है। तो फ्रेंड्स, अब हम इंटरनेशनल टर्मिनल की तरफ चल रहे हैं जो कि टर्मिनल 2 पे ही है। यहाँ पे एक बार फिर से इंटरनेशनल टर्मिनल पे जाने से पहले बोर्डिंग पास एंड पासपोर्ट की चेकिंग होती है और हम लोग अपना बोर्डिंग पास एंड पासपोर्ट चेक करवाकर आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स टर्मिनल 2 पे डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल टर्मिनल दोनों इंटरकनेक्ट है और हम लोग इंटरनेशनल टर्मिनल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और फ्रेंड्स, ये है इंटरनेशनल टर्मिनल यानी छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुंबई का इनसाइड व्यूज़। तो काफ़ी सुंदर बना हुआ है अंदर से ये मुंबई का इंटरनेशनल एयरपोर्ट। मुंबई का ये एयरपोर्ट भारत का दूसरा सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है। यहाँ पे फ्रेंड, मैं दोबारा बोर्डिंग पास के लिए लाइन में नहीं लगूंगी क्योंकि जो थ्रू चेक इन करवाया था हमने पटना में, वहीं पे हमें बोर्डिंग पास भी मिल गया था और डायरेक्ट हम लोग अब इमिग्रेशन की तरफ चल रहे हैं। और यहाँ पे हमने 1-2 पिक्स भी लिए। इमिग्रेशन करवाकर हम लोग अंदर आ गए और ये रहा मुंबई का ड्यूटी फ्री शॉप्स जहाँ पे आप कुछ भी खरीद सकते हो। हमारे पास टाइम काफ़ी था तो हम थोड़ा घूमे इधर उधर मुंबई एयरपोर्ट पे और कुछ एक्सप्लोर कर रहे थे। कुछ खरीदना था तो वो देख रहे थे कि हमें मिलता है या नहीं, और इतना घूमते घूमते हमें फिर से भूख लग गई और फिर यहाँ से हमने पाव भाजी ऑर्डर किया और बैठ करके हमने खाया। और साथ में मुझे चाय पीने का मन कर रहा था पर चाय वो मशीन वाली मिल रही थी, इसलिए हमने कोल्ड ड्रिंक ले लिया और बेटी ने कोल्ड कॉफ़ी लिया और उसके बाद चल पड़े फिर से अपने गेट की तरफ। और चलते चलते हम लोग अपने गेट की तरफ आ गए हैं
मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट गेट्स की तरफ इस तरह से दिखता है और कितने सुंदर लाइट्स लगे हुए हैं। वाओ, सो ब्यूटीफुल। और अब यहाँ पे बोर्डिंग कॉल हो गए हैं और हम लोग फ्लाइट में जाने के लिए तैयार हैं और फ्लाइट में जाकर अपने सीट पे बैठ गए हैं। फ्लाइट टेक ऑफ हो गई है। फ्रेंड्स, इस फ्लाइट में मैंने खाना नहीं खाया क्योंकि मैं मुंबई एयरपोर्ट पे खा चुकी थी, तो मेरा पेट काफी भरा हुआ था। खाना ऑलमोस्ट डोमेस्टिक फ्लाइट्स की तरह ही होते हैं, पर डिफरेंस ये होता है कि वहाँ पराठा के जगह पे इंटरनेशनल में ब्रेड, बन, बटर और ड्रिंक सर्व किए जाते हैं। इसी बीच मैंने एक नैप ले लिया था और जब मेरी नींद खुली तो हम लोग ऑलमोस्ट दुबई पहुंचने ही वाले थे। दोस्तों, मुंबई से दुबई का फ्लाइट डिस्टेंस 1916 किलोमीटर है। अब हमारी फ्लाइट दुबई में लैंड करने ही वाली है और ये है दुबई का एरियल व्यू। इंडिया से हमारा फ्लाइट का टाइम 8:20 पे था और दुबई हमारा टाइम, लोकल टाइम जो है 9:55 हुआ है और इंडिया से दुबई 1.5 आवर पीछे है। और हमें एयर इंडिया ने मुंबई टू दुबई 3 आवर्स एंड 5 मिनट्स में पहुंचाया। हम लोग दुबई पहुंच गए हैं और अब इसके बाद हमें इमिग्रेशन करवाना होगा, तो अब उसी के लिए जा रहे हैं, इमिग्रेशन के लिए। सो फ्रेंड्स, अभी हम लोग दुबई एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 पे चल रहे हैं क्योंकि टर्मिनल 1 पे ही एयर इंडिया आती है। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग स्मार्ट गेट के थ्रू अपना इमिग्रेशन करवाते हैं और लगेज यहाँ पे हमने ले लिया है अपना। दोस्तों, दुबई एयरपोर्ट वर्ल्ड का वन ऑफ द बिजिएस्ट एयरपोर्ट भी है और घर जाने के लिए हम लोग टैक्सी लेंगे, तो टैक्सी के साइड में ही जा रहे हैं और यहाँ पे देखिए कितनी लंबी लाइन लगी हुई है टैक्सी के लिए। और थोड़ी देर वेट करने के बाद हमें टैक्सी मिल गई है, तो हम बैठ गए टैक्सी में और अपने घर के लिए निकल गए हैं यहाँ से। एयरपोर्ट से जो टैक्सी का रेट स्टार्ट होता है वो 25 दिरहम से स्टार्ट होता है। फ्रेंड्स, ये ब्लॉग मैं अब यहीं पे फिनिश कर रही हूँ और आशा करती हूँ कि आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और फ्रेंड्स, आप सब अपना ख्याल रखना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।